हेलो एवरीवन, लेट्स डाइव इनटू टुडेज स्टोरी। लास्ट वीक हमने एक्यूआई के बारे में एक समराइज वीडियो देखी थी कि एक्यूआई क्या होता है और ख़राब एक्यूआई सिर्फ ह्यूमन लाइफ ही नहीं बट हर लिविंग बीइंग पे कैसे असर पड़ता है। एक्यूआई कैसे हमारी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर आई बटन पे मिलेगा। चलिए आज समझते हैं एक ऐसा इशू जो सिर्फ ह्यूमंस या लिविंग बीइंग तक सीमित नहीं है, जिसके फेल होने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। पेड़ हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आए हैं, पर उनकी असली वैल्यू तब समझ आती है जब जंगल कम होने लगते हैं। अगर हमारा प्लैनेट का इकोसिस्टम कोई मेन पिलर पर है तो वो हमारा फॉरेस्ट और पेड़ है, जो बिना शोर शराबे के पूरी दुनिया को बैलेंस और संभाले हुए रखता है। आज भले ही हम कितने ही सो कॉल मॉडर्न एंड अर्बनाइज्ड हो गए हों, हमारे सारे बेसिक नीड जो हमें ज़िंदा रखती है उसमें मेजर कंपोनेंट है वो है पेड़ों से एंड इन जंगल से आती हवा। ट्री अर्थ के जीवन के लिए ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनते हैं जो हर लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए क्रिटिकल बन चुका है। ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स का काम करता है, पॉल्यूटेंट और CO2 एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज से लड़ता है। पेड़ काउंटलेस एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस के लिए हैबिटेट और फूड प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, सॉइल इरोशन रोक के, वाटर साइकिल्स रेगुलेट करके और सॉइल क्वालिटी कंजर्व करके पेड़ टिम्बर, पेपर, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। पेड़ों से हर्ब्स मिलते हैं और मेडिसिन्स मिलती हैं जो आयुर्वेदा, उनानी, सीधा जैसे सिस्टम्स चलाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मॉडर्न मेडिसिन्स भी नेचुरल मटेरियल्स पर डिपेंड होती हैं। अब ये सारी चीज़ हमें नेचर से फ्री में अवेलेबल है, हमें सिर्फ इसका थोड़ा ध्यान रखना है और कंजर्व करना है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। साइंस के हिसाब से एक एवरेज इंसान की लाइफ टाइम में सर्वाइव करने के लिए 7 से 8 पेड़ों की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये एशियन इंडियन स्क्रिप्चर से भी मैच करता है, जहाँ कहा गया है कि 7 पेड़ एक इंसान की सारी लाइफ टाइम के लिए ऑक्सीजन देता है। ये है कुछ कंट्री वाइज पर पर्सन ट्री काउंट फिगर्स। आइए देखते हैं। कनाडा 89,503 tree per person because 40% of Canada land is still undent massive boreal forest. USA 716 trees per person. Russia 4,461 tree per person. Australia 3,266 tree per person. France 182 tree per person. China 130 tree per person, even though they are the second most populated country in the world. And in India ओनली 28 ट्री पर पर्सन। चलिए अब ये समझते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो उसका असर क्या होगा। अगर सारे पेड़ और जंगल्स कट गए तो आज नेचर हमें ऑक्सीजन, साफ हवा, दवाइयाँ, पानी सब फ्री में दे रहा है बिना एक पैसे चार्ज किए। लेकिन ये सब चला गया तो क्या होगा? हम कॉरपोरेट जाइंट्स के हाथों में फंस जाएंगे। सिंथेटिक ऑक्सीजन प्लांट्स, लैबमेड फेक दवाइयाँ, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स, एक आर्टिफिशियल ट्री 1 टन CO2 खींच लेती है, लेकिन बिलियंस लगेंगे स्केल अप के लिए। ये सब उन्हें मोनोपोली में प्राइजेस स्काई हाई कर देगा। आज के 3 to 5 लाख मंथली ऑक्सीजन बिल हॉस्पिटलाइज और 50 to 60% बढ़ जाएंगे। गरीब मर जाएंगे सांस लेने के लिए। हीट वेव 50% C+ अक्रॉस कर दिया जाएगा बिना शेड के। फ्लड्स और ड्राउट्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। 80% वाइल्ड मेडिसिन प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। आयुर्वेदा का बैकबोन टूटेगा। 65+ स्पीशीज ऑलरेडी इंडर्जर्ड है। बायोडाइवर्सिटी ज़ीरो, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स खत्म, फिर फूड चेन कोलैप्स। हमारी प्लेट्स में क्या होगा? अर्बन हीट डेडली पॉइजन बन चुका है। मेंटल हेल्थ, शेल्टर, पॉवर्टी एक्सप्लोर, क्योंकि बेसिक नीड्स $1 बिलियन कॉर्पोरेट्स के हाथों में है। फ्यूचर जनरेशन का क्या? प्लास्टिक, लंग्स, केमिकल, दवाइयाँ, सिंथेटिक हवा पे जिंदा रहेगी। एक डाइसोफेन हेल जहाँ हर सांस का बिल आएगा। ये नाइटमेयर रियल है अगर मास कटिंग नहीं रुका तो।
इंडिया ने लास्ट 10 ईयर्स 2015 टू 2025 में मैसिव फॉरेस्ट लॉस देखा है। ऑफिशियल क्लेम्स के बावजूद ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा अलार्मिंग है। 2001 से 2024 तक टोटल 2.3 मिलियन हेक्टर्स MHA ट्री कवर गायब हुए हैं, जिसमें 3,48,000 ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का पावर हाउस 2002 टू 2024 में कट गए। 2015 टू 2020 6,68,400 हेक्टर पर ईयर डिफॉरेस्टेशन रेट है, दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट ब्राज़ील के बाद। ये 3,84,000 हेक्टर 1990 टू 2000 से ऑलमोस्ट डबल। यहाँ एक बात हम हमारे ऑडियंस को क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब हम पिछले 10 इयर्स का फिगर शो कर रहे थे, इसका मतलब हम किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी और किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो या लीडर कोई भी हो, हम सब एक ही इकोसिस्टम का पार्ट हैं। इंसान पोजीशन वाइज कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, सबका लंग एक जैसा है, कोई स्पेसिफिक पावर्स नहीं है किसी के भी पास। आइए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखते हैं स्टेट वाइज डेटा। Assam 3,40,000 15%, shifting cultivation fires. Mizoram 3,34,000 14%, agriculture expansion. Nagaland 2,69,000 12%, logging zoom farming. Manipur 2,55,000 with 11%, infrastructure commodity crops. Meghalaya 2,43,000 10%, mining settlements. Arunachal Pradesh 1,98,000 to 2,62,000 10%, hydropower dams roads. चलिए फोकस करते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस पे। फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क क्राइसिस। असम का फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां 2000 प्लस बंगाल टाइगर्स थे, अब ऑफिशियली 800 ही रह गए हैं। क्यों? NH715 पुराना NH37 एक्सपांशन ने पार्क की साउथर्न बाउंड्री पर 54 किलोमीटर हाईवे बैरियर बना दिया। एनिमल्स कार्बी एंगलॉक हिल्स में माइग्रेट नहीं कर पाते मॉनसून फ्लड्स के टाइम। रिजल्ट्स: वाइल्ड लाइफ व्हीकल कॉलिजन्स, 100 प्लस एनिमल्स पर ईयर मर रहे हैं, इंक्लूडिंग एंडांजर्ड हॉक, डियर और राइनासोरस। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में 34 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर अप्रूव किया, ₹5,500 करोड़ बजट में, लेकिन 20.42 हेक्टर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो गए हैं NBWL अप्रूवल से। टी प्लांटर्स और सेटलर्स ने साउथर्न फॉरेस्ट फ्रैगमेंट कर दिया है। अब ट्यूनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं ब्रह्मपुत्र के नीचे। सेकेंड है टी गार्डन्स एक्सपांशन। अब चाय के एंगल से असम में 800 प्लस टी स्टेट्स 2.16 लाख हेक्टर्स कवर करते हैं, एनुअली 700 मिलियन केजी प्रोड्यूस, लेकिन ये जंगल खा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र वैली में जून लैंड टी प्लांटेशन कन्वर्जन 50,000 हेक्टर्स लास्ट डिकेड में, ऑफिशियल डेटा में एग्रीकल्चर एक्सपांशन के नाम पे छुपा। राइडिंग टी स्टेट्स 2,000 हेक्टर्स, जलिंगा 1,64,000 हेक्टर्स, 400 एकर्स फॉरेस्ट कंजर्व क्लेम करते हैं, लेकिन रियलिटी में एनक्रॉचमेंट स्मॉल ट्री ग्रोवर्स ने अपर असम में 20 मिलियन हेक्टर्स फॉरेस्ट क्लियर किया लास्ट 10 इयर्स में। चाय एक्सपोर्ट्स ₹5,000 करोड़ प्लस का बिजनेस है, लेकिन लोकल बायोडाइवर्सिटी और ट्राइबल लाइवलीहुड बर्बाद है। हर कप चाय के पीछे एक पेड़ काटने की कहानी है। अब नॉर्थ इंडिया, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे अरावली हिल्स का खून हो रहा है। 2020 टू 2025 में 27,000 प्लस इलीगल माइनिंग केसेस हैं, लेकिन सिर्फ 11% पे FIR। हरियाणा से दिंग राजस्थान तक 2 इलीगल रोड्स बनाए गए फॉरेस्ट लैंड काट के, डिस्टेंस 25 किलोमीटर से घटाकर 2 किलोमीटर कर दिया माइनिंग माफिया के लिए। राजस्थान के लाइसेंस क्रशेस से इलीगल स्टोन हरियाणा में आता है। अरावली का इकोसिस्टम बर्बाद।
सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा ने कहा, राजस्थान 5 किलोमीटर अंदर माइनिंग बंद करो। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अराउंड ₹2 करोड़ इलीगल माइनिंग रेवेन्यू। टाइगर्स के लंग्स कट रहे हैं। वेस्ट में महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट्स। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बफर जोन में अंधारा लैक वाइंड फार्म 194 हेक्टर्स रिजर्व फॉरेस्ट पे 26,000 ट्रीज काटने की परमिशन, लेकिन एक्चुअल 2 लाख ट्रीज गिरा दिए। कंपनी का क्लेम रिन्यूएबल एनर्जी, रियलिटी लोकल फार्मर्स प्रोटेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर टूटा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में 13,000 एकर्स प्राइवेट फॉरेस्ट टी माइनिंग के लिए थ्रेट में है। एईआरएफ ने कंजर्वेशन एग्रीमेंट से बचाया, लेकिन वाइन प्रोजेक्ट्स को ग्रीन वॉशिंग के नाम पे फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल रहा है। अब आते हैं सबसे ताज़ा स्कैंडल पर। आज का सबसे बड़ा स्कैंडल, नासिक का तपोवन। नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2026 सिमहस्ता कुंभ मेला के लिए साधु ग्राम बनाने के नाम पे 1,700,000 to 1,800,000 पेड़ काटने का प्लान बनाया। 54 एकर्स लुश गोदावरी रिवर बैंक पे। पब्लिक आउटरीच एक्सप्लोर 900 प्लस ऑब्जेक्शन 12 दिन में। चिपकू स्टाइल प्रोटेस्ट। एक्टर सियाजी सिंधे ने कहा, एक पेड़ काटोगे तो 100 लोग मरने को तैयार है। राज ठाकरे ने कहा, कुंभ पहले भी हुआ करते थे, जंगल काटने की क्या जरूरत है। एक इंसान 7 to 8 पेड़ों की ऑक्सीजन जीता है। अब उम्मीद है आपका एक्शन। कमेंट में बताओ अपना लोकल हॉटस्पॉट क्या है। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट केस स्टडी। पेड़ बचाओ, देश बचाओ। जय हिंद।